नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ हो शांति कर, साता साता शांत, केवल केवल ज्योतिमय, क्लांति मिटी शब ध्वान। सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश, विकल रहे जड़ देह से, विमल नमोन्नत शीश। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्मत सागर जी, निसर्ग सागर जी, शीतल सागर जी, शाश्वत सागर जी, श्रमण सागर मुनि महाराज की, आज के दीक्षा महामहोत्सव की परम पूज मुनि निस्वार सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज का है पावन प्रसंग दीक्षा दिवस महोत्सव, जो आप और हम सब यहाँ मनाने एकत्रित हुए। आप केवल तिथि पर आते हैं और चले जाते हैं उस दीक्षा दिवस को मनाकर, पर जिसने दीक्षा को ग्रहण किया है, क्योंकि दीक्षा दी नहीं जाती है, दीक्षा ली जाती है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। और जिसने अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया और गुरु का वरदहस्त प्राप्त किया, और आज के दिन उस श्रमणत्व को उसने स्वीकार किया, वह प्रतिपल हर समय उन भावों के साथ ओतप्रोत होता हुआ अपने आप को गुरु के बताए हुए उन वचनों को अंगीकार करते हुए उस पर चलने का प्रयास और पुरुषार्थ प्रतिपल किया करता है। कोशिश करता है कि मैंने जो पाप छोड़े हैं उन पापों की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि दीक्षा का नाम 5 पापों का त्याग हुआ करता है। वह 5 पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि हुआ करते हैं, और इनका त्याग करना ही महाव्रतों को धारण करना होता है। हिंसा आप छोड़ते हैं तो अहिंसा महाव्रत की प्राप्ति हुआ करती है। आदि इन 5 पापों के त्याग का नाम ही दीक्षा हुआ करता है। गति मार्गणा के अंतर्गत 4 प्रकार की गतियाँ हुआ करती हैं: नरक गति, त्रियंच गति, देव गति, मनुष्य गति। और 84 लाख योनियों में इस संसार चक्र में घूमता हुआ यह प्राणी जब मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है, जिसको अति दुर्लभ पर्याय कहा गया है, 6 ढाला की पंक्ति पढ़ते हैं: काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्री तनधार। अनंत काल हमने निगोद में बिताया, तब कहीं जाके कोई पुण्य हमारे आड़े आया और जाकर हम पृथ्वी कायक, वनस्पति कायक आदि स्थावर से लेके संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर पाए। वह निगोदवास क्या है जिसमें हमने अनंत काल बिताया है? तो निगोद स्वयं अपने आप में कह रहा है, नी यानी निश्चय से, और गोद जिसमें रहा जाए। माँ की गोद में बच्चा रहा करता है, उसी प्रकार से निगोद यानी निश्चय से, इसकी गोद में अनंत जीवों का वास हो, उसको निगोद कहते हैं। उससे हम निकल कर आए, संगी मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, तब जाकर भगवान की वाणी और गुरुदेव का समागम प्राप्त कर पाए। उसमें भी पुण्य का आड़े आया कि हम यहाँ तक नीचे से उठकर ऊपर पहुँच पाए। वह पुण्य बढ़ाने वाले भी आचार्य महाराज नहीं हुआ करते हैं। आचार्य महाराज तो केवल उस पुण्य के फल को देने वाले हुआ करते हैं, पुण्य बढ़ाने वाला तो कोई और हुआ करता है। वह पुण्य कौन बढ़ाता है? अगर आपके अंदर इस संसार से छूटने का भाव जागृत होता है, तो सबसे पहले वह संस्कार माता पिता दिया करते हैं। माता पिता संस्कारी हों तभी बच्चे को संस्कार मिला करते हैं, और वहाँ से जीवन यात्रा प्रारंभ होती है।
तो जो पंचेंद्रिय के विषय भोग, इनको छोड़कर वह बालक अपनी आत्म ध्यान में, अपनी आत्मा में लगने को आतुर होता है, तब कहीं जाकर एक सद्गुरु की खोज वह करता है। क्योंकि गुरु के बिन ज्ञान नहीं मिला करता है और गुरु के बिना दीक्षा भी नहीं हुआ करती है। क्योंकि पंचम काल है, कोई स्वयं बुद्ध नहीं कि स्वयं जाए और दीक्षा ले। आज हमारे लिए उस मोक्ष मार्ग को बताने के लिए और बढ़ाने के लिए एक सद्गुरु की आवश्यकता हुआ करती है। तभी तो वह बालक जाता है, सद्गुरु की खोज करता है और मिलने पर पूछता है उनके चरणों में बैठकर, भगवान मोक्ष का मार्ग क्या है, बताने की कृपा करें, चलाने की कृपा करें। भगवान उसकी करुणा और दया के ओतप्रोत हुआ करते हैं और उसके ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, अभय प्रदान करते हैं और साथ में उसको दीक्षा भी प्रदान करते हैं। ये उस दीक्षा का फल होता है, उस पुण्य का फल होता है जो दीक्षा के रूप में हमें मिला करता है। किसान बीज बोता है, समय पर उसको पानी, खाद आदि उसकी सेवा किया करता है, लेकिन फल मिलना उसके हाथ में नहीं हुआ करता है। वह केवल अपना पुरुषार्थ कर सकता है, बीज आदि अच्छे से अच्छा वह भूमि में बपन कर सकता है, समय पर खाद पानी आदि दिया करता है, मेहनत करता है, अपना खून पसीना एक करता है, तब कहीं जाकर उस पुण्य का अतिशय हुआ करता है कि उसकी धरती, उसका खेत सोने जैसा उस फसल से भर जाता है। तभी तो कहा करते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले। जिस दिन किसान सो जाएगा उस दिन इस भारत भूमि का प्राणी मात्र भी भूखा रहकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर देगा। किसान सोता नहीं है, तब कहीं जाकर सारे जीवों का पेट भरा करता है। इन 5 इंद्रियों प्राणियों में केवल एक मनुष्य ऐसा है जो दिन रात मेहनत किया करता है, तब जाके उसका पेट भरता है। इसके अलावा देख लीजिए संसार में और कौन मेहनत करता है। उसके लिए भगवान ने, प्रकृति ने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। हम सुबह से शाम तक केवल 2 काम के लिए लगे रहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा हमारे जीवन में और दूसरी वस्तु नहीं आ पाती। यह मानव जन, जिसको आप कहते हैं 84 लाख योनि से घूमकर बहुत ही पुण्य रूप से मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर पाते हैं, उसमें भी उच्च गोत्र, शरीर में कोई विकृति नहीं, विकलांगता नहीं और धर्म करने के लिए सारी सुविधाएं, उपलब्धता, समय की सीमा अगर हम बांधते हैं तो हमारे जैसा पुण्यशाली जीव और कोई नहीं हुआ करता। और वही पुण्य हमारा आगे बढ़कर इतना अधिक फलीभूत हुआ करता है कि जब गुरुदेव की आज्ञा में हम रहते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर अक्षरशः चलने का पुरुषार्थ प्रयास करते हैं, तब जाके गुरुदेव भी उस शिष्य को अपने चरणों में स्थान देते हैं और दीक्षा देकर उसको भी निहाल कर देते हैं। आज वही समय पूज्य श्रमण सागर जी महाराज का जो दीक्षा दिवस मनाने हम सब आप यहाँ एकत्रित हैं। हम लोग तो प्रतिदिन मनाते ही हैं, लेकिन आपके साथ आज हमें भी उसको मनाने का सौभाग्य मिला। तो एक संस्मरण है कि जितने भी बहुत से भाई आते हैं गुरुदेव के चरणों में, तो सबको सब नहीं मिला करते हैं, सबसे परिचय भी नहीं हुआ करता है। और यहाँ भी कई लोग अछूते रहते हैं कि जिनका पूर्व पर्याय से कुछ संबंध रहा करता है, फिर भी नहीं मिल पाते हैं। तो जब 2013 में मनीष भैया जी अपने परिवार के साथ आए, तो किसी और भैया जी के माध्यम से हमको मालूम पड़ा कि इन्होंने आके तो हमसे सीधे बात नहीं की। उस समय दूसरे भैया जी भी साथ में थे इनके, उन्होंने कहा, बताया कि भैया कोई ब्रह्मचारी भैया आए हैं, पार्टी अच्छी है और चौका लगाने के भाव से आए हैं। पूज्य गुरु महाराज सन 2013 में अमरकंटक में विराजमान थे, तो पूर्व पर्याय में पूज्य गुरुदेव की कृपा से वहाँ पर रहने का सौभाग्य था ही हमारा। तो चूँकि वहाँ के व्यवस्था में सहयोगी थे, तो बोले आप अगर थोड़ा सा प्रयास करके इनको अच्छी व्यवस्था दिलवा देंगी, टीन सेट की जगह कोई अच्छा व्यवस्थित VIP रूम वगैरह मिल जाए, दान दाता रहें, अच्छा काम हो जाएगा और गुरुओं की कृपा होगी तो उनको आहार दान का भी लाभ मिल जाएगा। इस वजह से वो आए हैं
और पहली बार संघ में आए हैं तो थोड़ा सा डर भी लगता है, किससे मिलें, किससे बात करें, कौन क्या करेगा। तो कोई चिंता ही कोई बात नहीं, अपने यहाँ तो जो व्यवस्था है वो ही देंगे। और उनकी अच्छे से अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास किया। हम जानते तो थे नहीं। उसके बाद ले गए महाराजों के पास भी, महाराज जी आप आए हैं, रहना है। पूज्य निर्यापक श्रमण ज्येष्ठ मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज आदि आदि सबके पास गए। पुण्य योग इनका इतना जगा कि पहले दिन पूज्य बड़े महाराज श्री विनम सागर जी महाराज को आहार दान देने को उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब कहते ना लिंक जुड़ जाती है तो फिर धीरे धीरे उनका भी मनोबल बढ़ता गया। और आज इतना उनका लगभग जून 13 में आए थे, मई में, और 15 में उनकी दीक्षा हो गई। 1.5 वर्ष का अंतर ही हुआ है लगभग। उसी चतुर्मास 2013 में अमरकंटक के बिहार के बाद रामटेक में हम सब की 24वीं दीक्षा हुई। और अगले वर्ष के चतुर्मास जब विदिशा में हुआ 14 का, तो मुनिराज की ब्रह्मचारी मनीष भैया जी की दीक्षा हुई और श्रवण सागर जी नाम उनको गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ। और 4 मुनिराज उस समय शीतल सागर जी, शाश्वत सागर जी, समरस सागर जी और श्रवण सागर जी महाराज हमारे इस कुल के हीरा बन गए, जो राही थे संसार मार्ग के, अवय मोक्ष मार्ग के राही बन गए। ये गुरुदेव की कृपा हुई। अचानक से हुआ। हम लोग भी चौके में आहार कर रहे थे। आप तो चूँकि चौका खाली था तो कर ही रहे थे, और हम लोग जहाँ थे वहाँ अपने चौके में आहार कर रहे थे। तो हम लोग भी लगभग 11 बजे तक वापस आए आहार करके। तब तक थोड़ा सा शोर सुनाई दिया, तो हो रहा होगा हल्ला, भैया जा रहे हैं गुरु जी के पास। सभी जाते हैं अपना अपना निवेदन करने, पर यही नहीं था कि होना ही है। 11:30 तक ये रिजल्ट हम लोगों को भी नहीं पता था। जब ईरिया पद भक्ति में पहुँचे तब जाके कुछ सुगबुगाहट मिली कि हाँ भैया कुछ ब्रह्मचारी भैया लोगों का पुण्य जाग सकता है, क्योंकि आज का यह तिथि और आज का यह नक्षत्र बहुत ही शुभ है। तो ऐसे पुण्यशाली जीव भी हुआ करते हैं। पर उसका जो पुण्य फल बढ़ता है, जिसको कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो मनीष भैया जी ने, उनके परिवार के लोगों ने जो उनको संस्कार दिए, और उसके साथ उन्होंने अपनी सेवा वैयावृत्ति करते हुए संघ में अपना एक अलग ही स्थान निश्चित किया था। और पूज्य समय सागर महाराज जी, योग सागर जी महाराज जी और भी समस्त मुनिराजों का उनको वरदहस्त प्राप्त हुआ था कि इतना अधिक उनको उनकी उस सेवा का फल इतने जल्दी मिल जाएगा, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। यहाँ तो बरसों लग जाते हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है। आशीर्वाद तो भरपूर मिलता गुरुदेव का, शायद हमारी पुण्य की कमी रहती है। गुरुदेव तो देने बैठे हैं, आज का आए हुए व्यक्ति का भी पुण्य फल जाता है। तो जो बरसों से उनके बताए हुए मार्ग, उनकी आज्ञा में चल रहा, उसका पुण्य क्यों नहीं फलेगा। पर कमी हमारी होती है, उसमें हमारा असाध्य कर्मोदय में आ जाता है कि देने वाले गुरुदेव भी नहीं दे पाते हैं। मैंने खुद सुना है कि 3 भाई ऐसे हैं अभी भी जिनको आचार्य महाराज दीक्षा देना कई बार प्रयास कर चुके, यहाँ तक कि उनके जो एक दिन पहले आहारचर्या होती है, स्वयं गुरुदेव भी खड़े रहे कि इनका एक आहार तो निर्विकल्प हो, लेकिन फिर भी उसमें इतने अंतराय पड़े कि उस अंतराय के कारण शरीर भी प्रभावित हुआ, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा, और आज तक उन भाइयों की दीक्षा नहीं हो पाई है। बहुत दुर्लभ हुआ करता है। जिस प्रकार की समुद्र में रत्न गिर जाए तो उसको मिलना तो फिर भी संभव है, परंतु एक बार यह मानव पर्याय मिल गई, और इसमें भी अगर हमने खो दिया तो फिर मालूम नहीं कितने वर्षों, कितनी पर्यायों में हम इस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए लालच रहते हैं, लेकिन वो हमारा काम नहीं हो पाएगा। और हम फिर वही काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्री तनधार। तन मिला तुम तप करो, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से बढ़कर है तुम में दिव्य प्रकाश। आचार्य महाराज की ये पंक्तियाँ, आचार्य महाराज कहते हैं कि मनुष्य पर्याय की सार्थकता तो तभी है जब आप उसमें रत्नत्रय के साथ धारण करते हुए उस रत्नत्रय को और अपने जीवन को समाधिपूर्वक मरण करके इस संसार से पार होने का पुरुषार्थ करो, तभी यह मानव पर्याय हमारी सार्थकता होगी। भव्य तो हैं, तभी तो यहाँ पर पहुँचे हैं,
लेकिन उस भव्यत्व की जो समाप्ति होगी वह रत्नत्रय के साथ ही हो तो यह अति उत्तम हुआ करता है। पूज्य महाराज श्री ने आप सबको बहुत कुछ सुनाया और बताया, पर एक बात जरूर कहूँगा कि जो भरोसा हुआ करता है वह केवल एक बार ही हुआ करता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर भरोसा अगर करने लायक कोई महापुरुष हैं तो आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर मुनिराज हैं, और जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता वो भी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज हैं। ऐसा मुनिवर ने कहा। मैं इन दोनों पंक्तियों में से एक पंक्ति पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ एक बार में ही काम होता है वहाँ दूसरा बार कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आप केवल अपने जीवन में एक बार भरोसा करके रखिए गुरुदेव के ऊपर, भले गुरुदेव आप पे भरोसा करें या ना करें, आपने भरोसा कर लिया तो उस एकलव्य की तरह भी आप अपने जीवन को सफल कर लोगे, जिसको गुरु ने छोड़ तो दिया लेकिन मैंने गुरु को नहीं छोड़ा है। गुरु मेरे हृदय में विराजमान हैं, मैं गुरु के अनुसार कार्य करूँगा और उनके उस भरोसे को निश्चित सफल करके दिखाऊँगा। ऐसी संकल्प शक्ति अगर आपके अंदर है तो जहाँ त्याग और समर्पण हुआ करता है वहाँ पर फिर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हुआ करता है। वहाँ पर तो केवल आर्डर टू बॉर्डर का काम हुआ करता है। जिस प्रकार एक सैनिक सीमा पर तैनात रहता है, अपनी फुल वर्दी में रहता है और उसकी निगाहें चौकस रहती हैं, पलक भी नहीं झपकती है, बंदूक भी उसके हाथ में हुआ करती है, ट्रैगर पर उंगली हुआ करती है, बस केवल एक आदेश की प्रतीक्षा हुआ करती है कि वहाँ से आदेश आए, फिर मैं जीऊँ या मरूँ, मेरे इसमें कोई सोचना नहीं हुआ करता है। लेकिन जब तक सामने खड़ा हूँ तब तक अपने लक्ष्य की ओर निशाना उसका रहता है। उसी प्रकार से यह साधक हुआ करते हैं कि हमारा लक्ष्य उस मोक्ष को पाना है, जिसको हम गुरुदेव की कृपा से प्राप्त करके रहेंगे, क्योंकि असंख्य जन्मों के बाद यह मानव पर्याय हमको प्राप्त हुई और उसमें भी गुरुदेव का वरदहस्त मिल जाए। गुरुदेव भी हमारे लिए देने ही बैठे हैं, उन्होंने भी कभी किसी को मना नहीं किया। बस अपने भावनाओं को आप बढ़ाते रहें, अपने पुण्य को बढ़ाते रहें। और अंत में एक 4 पंक्तियाँ पूज्य मुनिराज के लिए बहुत कविताएं सुनाते हैं, लेकिन उनकी बड़ी कविता में मैंने केवल 4 लाइन में उनके भाव को प्रयोया है। भाव के साथ सुने कि जो खोया है उसका गम नहीं, क्योंकि जो घर से निकल के आता है वह अपना परिवार, साथी, सगी संबंधी सबको छोड़कर आता है। जिन्होंने जन्म दिया उन माता पिता को भी छोड़कर आता है। तो कहते हैं कि जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। जो नहीं है, जिसकी उन्हें लालसा है, जिसको कह रहे हैं दिन दूनी रात 10 गुना बढ़ रहा है, ऐसा वह मोक्ष का मार्ग जिस पर वो चल रहे हैं, उसकी अनुभूतियाँ कर रहे हैं। जो नहीं है मोक्ष, वह उनके लिए ख्वाब है, पर जो है श्रमणत्व वह भी उनसे लाजवाब है, वह लाजवाब है। ऐसे श्रमणत्व के धनी श्रमण सागर जी महाराज का आज उन्हीं दीक्षा दिवस हम सब ने मनाया। पूज्य गुरुदेव की कृपा, उनकी कृपा सब पर बरसती रहे। अनंतों अनंतों कोटि कोटि उनके श्री चरणों में नमोस्तु करता हुआ भगवान हम सब का समाधि मरण भी आपके श्री चरणों में हो। आप हमेशा दीर्घायु, शतायु, पूर्णायु रहें। हम सबकी मंगल भावना। इसी के साथ साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर मुनि महाराज की आज के इस पावन मंगल दिवस की